क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस ट्रांसलेशन सीरीज में। तो इसमें हम पहले स्टार्ट किए हैं टेंस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो बिना देर किए चलते हैं सीधे लेक्चर पे। तो आज हम कवर करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसके पहले के आठ लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़ वहाँ से अगर देख कर आएंगे तो चीज़ें समझ में आने वाली है। फिर भी अगर केवल आप यहीं देखेंगे तो फिर भी 100% वादा है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। तो बिना देर किए अब हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर टेंस में होता है कि सबसे ज़रूरी है पहचान उसका, तो इसका भी क्या होता है, ये कौन सा टेंस है भाई, कौन सा रहे हम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है, पहचान होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है, पहचान होती है। सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, तो इसकी भी एक क्या होगी, पहचान है। पहचान क्या है, किसी काम का होना या करना पाया जाएगा। किसी काम का करना या होना पाया जाएगा, वो भी कब, भविष्य में। आप किसी भी सेंटेंस को पढ़िए, किसी भी सेंटेंस को आप पढ़िए और वो आपको लगे कि वो काम भविष्य में होने वाला है या वो काम भविष्य में वो उस काम का भविष्य में करना या होना पाया जाएगा, तो आप कहेंगे वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। या फिर एक और पहचान है, मैं हर दो पहचान शुरू से बताते आ रहा हूँ। एक है पहचान आप सुनकर बता सकते हो, एक है कि आप देखकर। देखने के लिए क्या देखना है कि वाक्य के सबसे लास्ट में चले जाना है। वाक्य के पूरा जो सेंटेंस है ना उसके लास्ट में चले जाइए। अगर लास्ट में क्या है हमारा, गा गे गी, अगर ये सब शब्द आ गए, गा गे गी, अगर ये आ गए तो आप मेरे भाई क्या कहोगे, सीधा सीधा कह दोगे कि क्या है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो पहचान है। आप पहचान कर लिए तो आधा से ज़्यादा काम हो गया। पहचान करने के बाद फिर दूसरी जो आपको काम करना है, सेंटेंस को देखना है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। बस इतने से काम करना है आपको। पहला काम, कोई भी टेंस रहे उसको पहचान लीजिए। पहचानने के बाद दूसरी आपको काम जो करना है वो क्या है, सेंटेंस को पहचान लेना कि वो किस सेंटेंस में है। ठीक, टेंस को पहचाना और सेंटेंस को पहचानना, बस। और आपके सामने ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं एक बार बताता हूँ। देखिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो आप इस टाइप से यूज क्या करेंगे, ये एक फॉर्मेट है, फार्मूला है। अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो आप क्या क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ऐसे लिखोगे। सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो क्या, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, यस और नो टाइप। अगर यस और नो टाइप है तो क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर डब्ल्यू एस टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लिखा है, यहाँ सभी जगह। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन है, एक शैल होता है, एक विल होता है। ठीक है, एक शैल और एक विल। शैल ये समझो आई और वी शैल को खरीद लिए हैं अपने लिए। ठीक है, तो ये पर्सनली केवल आई और वी रहेगा तो उनके साथ कौन लगेगा, शैल लगेगा, और बाकी जितने भी बच गए सबके साथ क्या लगेगा, विल। ठीक है, केवल आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, शैल, और जितने भी बच गए, ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, सिंगुलर, प्लूरल, जितने भी बच गए, यू, सब के साथ क्या लगाना है, विल। अब एक एच वी क्या लिखे हैं, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एक जगह यहाँ लिखे हैं ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड। तो अब मैं चलता हूँ, अब कहाँ चलते हैं, आप देखिए एग्जाम्पल से आपको ये सब जो चीज़ें हैं सब क्लियर हो जाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दो लाइन लिखे, अगर उतारना है तो उतार लीजिए, ज़िंदगी के लिए बहुत लाभदायक है। नहीं तो फिर इरेज करके मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। आप पढ़िए एग्जाम्पल। एक पहली सबसे चीज़ है कि आप कॉपी और पेन लेकर ही बैठा करिए।
कॉपी और पेन आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ों को लिखते रहें, वीडियो रोक कर पूरा जो जो कुछ है सब कुछ लिख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल है, ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। बताइए, ये टेंस पहचानने में कोई दिक्कत हो रही है आपको? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्या है, गे है। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। श्योर है? और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम का होना या करना कहाँ पाया जाएगा? फ्यूचर में। जैसे ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे, तो आपको कैसा लग रहा है? लग तो रहा है ना कि ये काम होगा कब? फ्यूचर में होगा, इसलिए क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। या तो सबसे आसान पहचान है, लास्ट में गा गे गी आ जाएगा, तब पर भी ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? सेंटेंस पहचान लेना है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव माने साधारण वाक्य है, और निगेटिव का मतलब कहीं ना कहीं वाक्य के बीच में ये शब्द आया रहेगा, नहीं, तो आप कह देंगे कि क्या है? निगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, ये सब जो है ना, कौन, कितना, ये सब शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। अगर ये वाक्य के अंत में आ रहे हैं या पहले आ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब वाक्य में अगर कहीं भी आ गए तो वाक्य को क्या बनाते हैं? प्रश्नवाचक बना देते हैं। जैसे वह एक राजा है, क्या वह एक राजा है ना? क्या आते ही उसमें क्या लग गया? क्वेश्चन लग गया। तो ऐसे शब्द होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। अगर वो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में हमारे अगर आ गए, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, तो हमारा कैसा सेंटेंस कहलाएगा? इंट्रोगेटिव। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ना तो निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव, तो ये हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो हम कैसे करेंगे सॉल्व? ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब आपको अगर समस्या हो रही है सब्जेक्ट पहचानने में, ऑब्जेक्ट पहचानने में, अदर वर्ड पहचानने में, तो इसके मेरा पहला जो लेक्चर है टेंस का जो स्टार्ट किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें सारी चीज़ों को मैं कवर कर दिया हूँ कि उसमें आपको देख सकते हैं कि कैसे सब्जेक्ट को जानते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को जानते हैं, कैसे वर्ब को जानते हैं। तो नहीं तो फिर आप इसे देखिए, पहले देखिए क्या है सब्जेक्ट, मुझे पता है कि क्या है, इसमें इसी फॉर्मेट को यूज़ करेंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव है। तो क्या हो जाएगा? ये लड़के का मीनिंग क्या होगा भाई? सब्जेक्ट है ये लड़के, तो सब्जेक्ट पहले लिखे हैं दीज बॉयज, ठीक है, दीज बॉयज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सेल लगेगा कि विल लगेगा? आप बताइए, आई और वी के साथ लगता है सेल, तो यहाँ क्या लगेगा? विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही केवल सेल लगेगा। फिर उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब हमारा खेलना है, प्ले फुटबॉल मैच। प्ले फुटबॉल मैच। फिर उसके बाद अगले सोमवार का नेक्स्ट मंडे हो गया। अगला देखिए, अगला मैं कहता हूँ कि ये कैसा सेंटेंस है? अरे कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि वाक्य के अंत में गा आ गया है, ठीक। और सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखो कहा नहीं यहाँ है ना, नहीं आने से क्या है? निगेटिव हो गया, ठीक। अगर इसमें अगर क्या, क्यों, कैसे अगर आ रहा था तो ये इंट्रोगेटिव में लेते, या तो बोल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों मान लेते हैं, या तो केवल इंट्रोगेटिव मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखिए, मैं कल बनारस नहीं जाऊंगा, तो इसका क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? इस निगेटिव है। पहले देखिए सेंटेंस पहचान लिए, फिर उसके बाद पहले आप टेंस पहचाने, फिर उसके बाद सेंटेंस पहचाने कौन सा है? अफर्मेटिव है, नहीं। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव है, नहीं। क्या है हमारा? निगेटिव बच गया। निगेटिव वाला है तो निगेटिव के लिए यही रूल अप्लाई करिए, पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। अब आई के साथ क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? सेल। फिर उसके तुरंत बाद क्या लगाना है? नाट है तो नाट, देखिए है ना यहाँ। फिर वर्ब क्या है भाई? जाना, गो टू बनारस।
अब कल, कल का क्या होगा, टुमारो। और लास्ट में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा आप करिए, क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा, क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा। मैं कहता हूँ टेंस आप पहचान लिए होंगे, सेंटेंस पहचानने में आपको प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ। प्रश्नवाचक शब्द आया है इसलिए क्या है, इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, क्या होता है, यस और नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएस टाइप। तो अब ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा है। यस और नो टाइप में क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए रहते हैं, एक पहचान होगी। दूसरी पहचान जो है वो सबसे अच्छी पहचान है कि जिसका जवाब हम केवल हाँ और ना में दे सकते हैं। क्या भाई, जिसका जवाब हम केवल हाँ और ना में दे सकते हैं उसको कहते हैं यस और नो टाइप। तो अब इसको पढ़िए, इसका जवाब केवल हाँ और ना में दे सकते हो। या फिर दूसरा क्या है, इसमें देखो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के पहले आया। तो आप एकदम श्योर हो जाइए ये कैसा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा, यस और नो टाइप वाला है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसी रूल को फॉलो करेंगे क्योंकि ये इसको, ठीक है, इसी रूल को फॉलो करते हुए हम पूरा ट्रांसलेट कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, वह क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो ही के साथ क्या लगेगा, विल। फिर उसके बाद क्या है, विल। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। नॉट तो इसमें है ही नहीं तो नॉट लगाना ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है भाई, देखते रहिए आप, देना। देना क्या होगा, गिव। गिव, गिव सम पेन टू यू, हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा देखिए, चौथा मैं कहता हूँ ये आप टेंस यही है और सेंटेंस पहचानने में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो सेंटेंस कहता हूँ मैं क्या है, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया तो आप श्योर हो जाइए कि क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के साथ साथ कौन सा, यस और नो टाइप है। अब ये भी देख लीजिए आप, देखो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, बीच में आया है, इसलिए आप कहोगे कि ये क्या है, डब्ल्यूएस टाइप वाला है। श्योर, डब्ल्यूएस टाइप वाला आपको पता चल गया। या तो आप इसका जवाब कैसे दोगे, हाँ और ना में दे सकते हो, नहीं, इसका जवाब कैसे दोगे, अपने तर्क का उपयोग करोगे, एक लंबा आंसर होगा। तो अगर हम कहें कि जिसका जवाब हम केवल हाँ और ना में ना दे सके, और या तो बोले कि जिसका जवाब एक अपने विवेक और तर्क का यूज करके एक लंबा उत्तर दे, उसको भी कह सकते हैं कि हमारा क्या है, डब्ल्यूएस टाइप वाला है। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, टेंस क्लियर हो गया, सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में कौन सा है, डब्ल्यूएस टाइप वाला है। अब तो डब्ल्यूएस टाइप वाला, तो इस रूल को आप फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले किसका मीनिंग लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड ये है, क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग क्या होगा, कहाँ। कहाँ का मीनिंग क्या होता है, वेयर। फिर उसके बाद क्या है भाई, सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, सेल या विल, कौन बताएगा, ये बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हम है, हम का मीनिंग क्या होता है, वी के साथ क्या लगेगा भाई, सेल। सेल, सब्जेक्ट विल, वी। फिर उसके बाद गो, वर्ब लगेगा ना, वर्ब। वेयर, विल, वेयर शैल वी गो टुमारो। या तो इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो, टुमारो को आप पहले लिखकर कामा लगा दो, टुमारो वेयर शैल वी गो, ये भी सही है। या तो वेयर शैल वी गो टुमारो, ये भी सही है। पांचवा, सीता कौन सी गाना गाएगी, सीता कौन सी गाना गाएगी। तो अब इसमें कैसे करोगे, टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये देखो गी आ गई, इसलिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के साथ कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नहीं, निगेटिव है, नहीं, इंट्रोगेटिव है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि कौन सी या तो देखो प्रश्नवाचक शब्द आया है। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, इसलिए क्या है, इंट्रोगेटिव का क्या है, डब्ल्यूएस टाइप वाला है। ठीक, तो अब हम इसी रूल को फॉलो करेंगे, कौन सी, तो क्या हो जाएगा, विच सॉन्ग। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, विच सॉन्ग।
हो गया। कौन सी गाना हो गया यहाँ से यहाँ तक, विच सॉन्ग, कौन सी गाना। फिर उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, सीता। सीता क्या है हमारा, सीता के साथ क्या लगेगा, विल। यहाँ तक हो गया भाई। फिर उसके बाद विच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। विच सॉन्ग विल सीता सिंग। अब अगला है 6वां और लास्ट, बोले तो लड़के दिन में क्यों नहीं सोएंगे। लड़के दिन में क्यों नहीं सोएंगे, टेंस पहचानने में नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ये क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है और इसके साथ साथ क्या है, अफर्मेटिव है, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो क्या है, नहीं आया है और क्यों भी आया है। तो क्यों, या तो देखो सबसे अच्छी पहचान है वाक्य के अंदर में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क होने से हमें पता चल गया कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव बस डिसाइड करना है कि ये वाला है कि ये वाला है। तो इंट्रोगेटिव में कैसे डिसाइड करोगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो कह देना है कि ये क्या है, WH टाइप है। या तो फिर एक और पहचान है क्या, अगर प्रश्न इसका जवाब हाँ और ना में नहीं दे सकते हो, हाँ और ना में नहीं दे सकते हो, तब पर भी ये क्या है, WH टाइप है। अगर हाँ और ना में हम दे सकते हैं तो क्या होगा, यस और नो टाइप। आप इसे पढ़ोगे ना, इसका जवाब केवल हाँ और ना में दे सकते हो। आप पढ़ के चेक कर लीजिए, चेक कर लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ लास्ट वाला करता हूँ, लड़के, तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं। पहले ये देखो, इस ये है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग क्या होगा, वाई, वाई। फिर उसके बाद क्या है भाई, वाई के साथ क्या लगेगा, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, विल लगेगा, क्योंकि बॉयज है। बॉयज हमारा क्या है, बॉयज हमारा सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ क्या होगा, लड़के के साथ विल लगेगा, बॉयज के साथ। फिर उसके बाद क्या है, नॉट है ना, नॉट नहीं है तो नॉट लगा देना, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है। फिर उसके बाद सोएंगे, स्लीप, स्लीप इन डे, गलत है, स्लीप ड्यूरिंग डे, दिन के दौरान। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको केवल पढ़ाया नहीं है, चीज़ों को दिखाया है। इसमें हर एक लॉजिक जो है, हर एक पैटर्न को मैंने सिखाया है। तो अगर आप ये अगर 6 कर लिए तो इस टाइप के आने वाले 6000, 600, 6000 जितने भी अगर ये सीख गए तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सीख गए। मेरा उद्देश्य यही था कि आपको सिखाना, न कि ढेर सारे एग्जाम्पल दे दे के आपको रटाना। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और आपको कर देना है यही 2 काम। पहला काम कि आपको कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उसमें कुछ तो कुछ लिख कर जाइए। दूसरी बात कि अब इस वीडियो को यहाँ तक आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।